आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप सुरैया जबीं से इलाकाई खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख़वातीन हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता बनाने में एक तब्दीली का किरदार अदा करेंगी और इसलिए हुकूमत गुज़श्ता 11 बरसों से ख़वातीन की क़यादत पर मज़ीद तवज्जो दे रही है। उन्होंने कहा कि साइंस, तालीम, खेलकूद, स्टार्टअप और मुसल्लह दस्ते हर शोबे में ख़वातीन शानदार कारकर्दगी का मुज़ाहरा करके दूसरों के लिए एक अजीम तहरीक का जरिया बन रही हैं। कौमी जमहूरी इत्तेहाद एनडीए के 11 साल मुकम्मल होने के मौके पर सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि एनडीए हुकूमत ने तरक्की में ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में अहम पेशरफ्त की है। इनमें स्वच्छ भारत मुहिम, जनधन खातों के जरिए माली शमूलियत और जमीनी सतह पर ख़वातीन को बाख्तियार करना शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि उज्ज्वला योजना से घरों को धुआं से निजात दिलाने में मदद मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुद्रा लोन से लाखों ख़वातीन का इंटरप्रेन्योर बनने का ख्वाब पूरा हुआ। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म आवास योजना के तहत ख़वातीन के नाम पर मकान लेने के नज़्म से ख़वातीन में तहफ़्फ़ुज़ और बाख्तियार होने के एहसास में इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को लड़कियों की हिफाजत को कौमी मुहिम बताया है। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने आज पटना में गांधी सेतु के मुतवाज़ी बन रहे 4 लेन ब्रिज की तामीराती काम का मुआयना किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने स्कीम से जुड़ी मुख्तलिफ पहलुओं की तफसील से जानकारी ली और मुतल्लिक़ अफसरान को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर आबी वसाइल के वज़ीर विजय कुमार चौधरी समेत तामीरी काम से मुंसलिक अफसरान मौजूद थे। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कौमी सदर और मरकजी वजीर चिराग पासवान ने कहा है कि लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए उनकी पार्टी पूरी ताकत से असेंबली का इंतखाब लड़ेगी। जनाब पासवान ने आज आरा के रमना मैदान से बिहार असेंबली इंतखाबी मुहिम की शुरुआत करते हुए कहा कि उनके असेंबली इंतखाब लड़ने का आखिरी फैसला पार्लिमानी बोर्ड करेगी। उन्होंने कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के आज़्म के साथ उनकी पार्टी इंतखाब में उतरेगी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने इल्जाम आयद किया है कि साल 2014 के बाद से सभी आईनी इदारों को हाईजैक कर लिया गया है। जनाब यादव ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बयान पर कहा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाब के ऐलान से पहले ही बीजेपी के आईटी सेल को पता होता है कि इलेक्शन कब होगा। इधर मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा है कि अपोजिशन इंतखाब से पहले ही अपनी हार से परेशान हो गया है। उन्होंने कहा कि अवाम एनडीए के साथ है। जनाब सिंह ने कहा कि आज बिहार में डबल इंजन की हुकूमत ने तरक्की के नए रिकॉर्ड बनाए हैं। इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस को आज ही के दिन 1936 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम मिला था। आगे चलकर इसे आकाशवाणी के नाम से भी जाना गया। मुल्क में रेडियो की शुरुआत 23 जुलाई 1927 को हुई। रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे से शुरू हुआ सफर 94 साल बाद मुल्क के 99% से ज्यादा आबादी तक पहुंच चुका है। राजधानी पटना समेत रियासत के बेशतर हिस्सों का मौसम खुश्क बना हुआ है। महकमा मौसमियात से मौसूल जानकारी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान रोहतास के डेहरी में सबसे ज्यादा 40 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं 10 से ज्यादा जिलों का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 38 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहा। महकमा ने आइंदा 2 से 3 दिनों के दौरान ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमा ने 11 जून से रियासत के बेशतर हिस्सों में बारिश की पेशगोई की है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।